हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टीसीएस और दूसरा आपका होगा इंडिया मार्ट। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे टीसीएस के बारे में। आज आप जानते हो कि यहाँ पे Q4 का आपको नंबर है, यहाँ पे आपको आने वाला था और नंबर यहाँ पे आ भी चुका है और साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे आपको जो एक बड़ा डिविडेंड भी आपको अनाउंस किया है, तो उसके बारे में हमसे यहाँ पे जानेंगे। अंत तक देखो और बिना टाइम वेस्ट किए हमसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी का कैसा यहाँ पे आपका नंबर देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 24 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर यहाँ पे आपको मिलेगा डिविडेंड। तो बहुत से लोग यहाँ पे खुश होंगे। देखो, कोई भी स्टॉक को आपको डिविडेंड बेसिस से यहाँ पे खुश नहीं होना है, ठीक है ना। बाई करने के लिए सोचना है, पहले देखो कि कंपनी यहाँ पे कैसी कंपनी है नहीं है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको बाई करना है, ठीक है। चलो आप जानते हो कि यहाँ पे टीसीएस एक बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि इसका जो नंबर वो तो यहाँ पे लगातार बढ़ ही रहा है और साथ साथ इसका जो लॉन्ग टर्म का विजन है वो भी कंपनी का यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। और फिलहाल जो आपका आईएमएफ का एक बड़ा भी यहाँ पे आपको बयान आते हुए दिखाई दे रहा है। उनका ऐसा मानना है कि आने वाले समय में भारत जो है आपको गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा भारत में, ठीक है। उनका ऐसा मानना है कि आउट परफॉर्म यहाँ पे रेटिंग जो यहाँ पे दी है भारत को, और ऐसा यहाँ पे इसलिए क्योंकि मेन है आपका यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ। और ये देखोगे ना तो भारत का जो मैंने बताया था ना कि आपको जो इकोनॉमी के मामले में लगभग सारे यहाँ पे बराबर आपको बयान आते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पर पहले भारत का जो रैंकिंग था, ठीक है, पूरे आपको के हिसाब से तो लगभग आपका 6 रैंकिंग देखने को मिलता था, लेकिन जो अब यहाँ पे भारत का जो रैंकिंग वो आपको 5 नंबर में आ चुका है, क्योंकि जो 5 नंबर में था उस समय वो था आपका यूके, ठीक है। अब आपका यूके को पीछे करके यहाँ पे आपका भारत आ चुका है। तो चलो फिर आप यहाँ पे नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। तो अब हमसे यहाँ पे सही से नंबर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे टोटल जो इनकम है ना कंपनी का, वो यहाँ पे साफ तौर से देखने को क्या मिलता है कि ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे गेन है और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे गेन देखने को मिलता है, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि मेन आपका होता है सेल्स और सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ है। अब देखो यहाँ पे खर्च कंपनी का, तो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया है उसी प्रकार यहाँ पे खर्च भी आपका गेन है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब सेल्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे खर्च भी आपको जो टाइमली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता ही है। लेकिन मेन हमसे यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रॉफिट यहाँ पे किस तरह का देखने को मिला, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपका, तो साफ तौर से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ईयर ऑन ईयर भी एक गजब का ग्रोथ है प्रॉफिट में, और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, यानी कि नंबर तो यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहाँ पर यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना था कि नंबर नहीं तो फ्लैटिश देखने को मिलेगा और नहीं तो जो गेन भी होगा वो बहुत कम गेन देखने को मिला, लेकिन ऑलमोस्ट आपका 10% से ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट में गेन है और सेल्स में भी यहाँ पे गजब का जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक शानदार नंबर कंपनी ने शो किया है। अब यहाँ पे ये जानो कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था, क्योंकि यदि मार्केट को ये नंबर सही नहीं लगेगा ना तो फिर चाह कर भी ये स्टॉक आपको आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए कल आपको आने वाला इन्फोसिस का नंबर, और कल यहाँ पे मालूम चलेगा कि मार्केट इस नंबर को कैसे लेती है। यदि मार्केट को सही लगेगा तो फिर सही है, लेकिन ऐसे आपका ओवरऑल कंपनी का नंबर बेहतरीन यहाँ पे कंपनी ने शो किया है। तो आराम से इस कंपनी में जो भी आपका यहाँ पे स्टॉक है, जो भी आपने यहाँ पे जिस दाम पे बाई किया हुआ है ना, होल्ड करके चलो, क्योंकि जानते हो कि लॉन्ग टर्म में आपका जो एआई का बिजनेस आपका हो गया, क्लाउड बिजनेस आपका हो गया, ये सब आपको लॉन्ग टर्म में बढ़ते हुए दिखाई देगा। और ये आप गजब दिमाग में यहाँ पे बैठा लो कि भारत आने वाले समय यहाँ पे बनने ही वाला है, और ये आप जो है धीरे धीरे यहाँ पे देखोगे भी। तो इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक अच्छे स्टॉक में जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो उसमें यहाँ पे बाई करो। और टीसीएस का तो फंडामेंटल ऐसे ही यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी का यदि आप चेक करोगे कैश फ्लो वो भी यहाँ पे सही है, प्लस आपका आरओसी, आरओई, टोटल एसेट, सेल, प्रॉफिट, सारा कुछ ही यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। लेकिन कैश फ्लो का मतलब ये होता है ना कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। और आपका आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जब कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है मान लो, तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद बन जाता है 140 रुपया, जो एक बेहतरीन ग्रोथ है। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो है आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो 40% तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी बात से आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी कितनी बेहतरीन कंपनी है। तो चलो फिर हमसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जानेंगे हमसे यहाँ पे इंडिया मार्ट के बारे में। अब देखो, मैंने इसके बारे में शुरू से ही कहा है कि इंडिया मार्ट का जो बिजनेस है ना, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए क्योंकि देखो अभी जहाँ पर लोग बिजनेस के मामले में उतना ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे लोगों को चाहिए एक
ऐसा जॉब जो हमेशा यहाँ पे रहे, यानी कि कभी उनसे यहाँ पे छीना ना जाए। यानी कि एक सरकारी जॉब के रिलेटेड बहुत से लोग यहाँ पे दौड़ते हैं, उनके पीछे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करते हैं, लेकिन जानते हो कि यहाँ पे सीट भी बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो बिजनेस के मामले में अब लेकिन जो धीरे धीरे लोग यहाँ पे आपको आ रहे हैं, और ये एक ऐसी कंपनी है जो आने समय में यहाँ पे बिजनेस के मामले में गजब का यहाँ पे ग्रोथ करके दिखाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है ना जो यहाँ पे व्यापारी और कस्टमर को, या फिर हमसे ऐसे बोलते हैं यहाँ पे कि जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले, दोनों को यहाँ पे एक साथ आपको मिलाते हैं, और यही इनका यहाँ पे काम है। तो इसलिए ये एक सेम तरह मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एग्जाम्पल तौर पे आपका अली बाबा ऐसा है। यदि आप जानते हो कि यहाँ पे अली बाबा एक साइट भी यदि आप ओपन करोगे उसमें खुद ही मालूम चलेगा, सेम प्रकार यहाँ पे इंडिया मार्ट है अपने भारत के लिए। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर यहाँ पे बन सकता है। देखो ये लेकिन एक विजन है, ठीक है। क्या यहाँ पे कंपनी सही में इतना स्ट्रांग है? तो हाँ, कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल भी स्ट्रांग देखने को मिलता है, उसके बारे में जो थोड़ा डिस्कस करेंगे लास्ट में। लेकिन पहले यहाँ पे जो गेन हुआ है ना, जो 4% का, तो क्या ये गेन आपको यहाँ पे बरकरार रहेगा या फिर पहले से यहाँ पे गिरावट आ जाएगा? तो देखो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए। बाकी एक्सपर्ट का यहाँ पे टारगेट भी देखने को मिलता है, वो यहाँ पे टारगेट क्या है वो पहले जान लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सपर्ट का जो टारगेट है ना वो देखने को मिलता है आपका 5450 रुपया का, और जो उनका आपका स्टॉप जो लॉस है ना वो यहाँ पे 4980 का है। ये एक आपका टेक्निकल वाइज से यहाँ पे टारगेट है। और देखो मैंने शुरू से कहा है ना कि शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देखकर स्टॉक को बाई मत करो, सॉरी लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखो यदि आप यहाँ पे बस टारगेट देकर बाई कर रहे हो कि यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट दे रहे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट क्या टारगेट दे रहे हैं, और मान लो कि यदि ये टारगेट आपको नहीं जाता है और यहाँ से डाउन चला जाता है, तो फिर आपका यहाँ पे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ पे लो हो जाएगा और स्टॉक मार्केट यहाँ पे पैसा डुबा दोगे। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक अच्छे स्टॉक में एक अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पे बाई करना है। और यदि जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो आप कमेंट करो, मैं उसके बारे में वीडियो भी आपको बना दूंगा यदि आपको कोई भी डाउट है तो लेकिन अब हम इस कंपनी का कुछ फंडामेंटल देखें जिससे आपको मालूम चले कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पैसा बना सकता है। क्योंकि तो कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में 2 ही 3 चीज़ की वजह से यहाँ पे चलता है। पहला, उसका लॉन्ग टर्म का विजन क्या है, क्या कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में चलेगी या फिर नहीं चलेगी। दूसरा आपका यहाँ पे फंडामेंटल है, और तीसरा यहाँ पे आपका है न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक न्यूज़ जो है गेम चेंज कर देता है। यदि कुछ ऐसा न्यूज़ आपको आ जाता है अंदर का, तो फिर तो यहाँ पे स्टॉक का यहाँ पे आपको बर्बाद हो जाता है, नहीं तो स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ एक शॉर्ट में। लेकिन कंपनी कुछ फंडामेंटल देखो जिससे आपको मालूम चले कि कंपनी क्या सही में खास है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। दोनों यहाँ पे नंबर गजब का है। अब देखो आरओसी का मतलब ये है कि कंपनी का 100 रुपया 1 साल बाद आपका हो जाता है 122 रुपया 50 पैसा, जो एक बेहतरीन ग्रोथ है। और ये चीज़ आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है। हाँ, बाकी यदि कंपनी चेक करो यहाँ पे बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कंपनी यदि डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपये पे कर सकता है? तो यहाँ पे मिलेगा 622 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 4000 हो या फिर 8000 या फिर 9000, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे 622 रुपया पर शेयर ही। और बहुत से लोग यहाँ पे कम लग रहा है, तो कम तो है लेकिन मार्केट प्राइस से 10% से कम ऊपर होना चाहिए, 5 से 10% के ऊपर, और यहाँ पे 10% से ऊपर देखने को मिलता है, तो ठीक ठाक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और जानो कि जो लोग यहाँ पे 8000 में फंसे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे 9 में फंसे, क्योंकि जहाँ पर ये स्टॉक मात्र 1 सालों में ना, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 सालों में, जहाँ पर इसका दाम था 2000, वो बढ़कर आपका हो चुका था 10,000। और यही लोग यहाँ पे ट्रैप में फंसते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे 10,000 में आपको बाई कर ली। तो ऐसा गलती कभी भी नहीं करना। ठीक है, चलो आपने एक बार गलती किया तो ये गलती से आप सीखो और समझो कि कभी भी स्टॉक को हाई पीक में बाई मत करो। जब इसका चार्ट देख रहे हो कि एक सर्टेन तेजी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कैसे आप बाई कर लेते हो। तो ये बस यही चीज़ आपको यहाँ पे सीखना है और समझना है। बाकी कभी भी यहाँ पे पैसा नहीं फंसेगा यदि आप यहाँ पे चार्ट भी देखकर स्टॉक को बाई करोगे। तो अभी यहाँ पे क्या करें, तो देखो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, लेकिन पूरा पैसा अभी मत लगाना, कम से कम 10 से 15%, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका वोलेटाइल है। और नहीं तो अभी यहाँ पे कुछ मंथ के लिए वेट भी कर सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।